श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ शिव महापुराण कथा स्थल घरौंडा करनाल हरियाणा के अंदर, और यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा का वाचन करने के लिए। और अगर अपने चारों तरफ आपको दिखाना शुरू करूं तो आप देखेंगे कि पब्लिक काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई है। बहुत मात्रा में यहाँ पब्लिक पहुँचेगी, श्रद्धालु पहुँचेंगे। हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग यहाँ पर शिव महापुराण कथा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और यहाँ पर भजन भी चलने शुरू हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आपको पंडाल की ओर लेकर के चलता हूँ, और साथ में यहाँ पहुँचे भक्तों से भी आपको उनका रिव्यू देता हूँ कि वो पहला दिन यहाँ पहुँच के कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, मुख्य व्यासपीठ के साथ वाले पंडाल में मैं आ चुका हूँ, और आपको अगर दिखाऊं तो बहुत मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों की जानकारी देते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं। आपका क्या नाम है जी? जी दीपक शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? पानीपत से। पानीपत से। आज आपका यहाँ कथा में पहला दिन है जी। तो यहाँ की व्यवस्था, इंतज़ाम वगैरह देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई बात आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी। परिवार में आपके साथ और कौन कौन आया है? ये भाभी है, घराली है। अच्छा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। देखो जी, एक छोटी सी बच्ची भी आई है, और जो मैंने आपको पहले कहा था कि बड़े बुजुर्ग छोटे सभी आ रहे हैं। क्या नाम है बेटे आपका? इशिता। इशिता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। तो आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो सिर्फ? मम्मी पापा के साथ? नहीं, और नानी के साथ। अच्छा, तो कितने दिन आओगे और अभी यहाँ पे? 7 दिन। वाह भाई, तो ये है जी भावना कि छोटे छोटे बच्चे भी 7 दिनों तक के लिए यहाँ शिव पुराण कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। जो यहाँ बोलेंगे, जो वाचन करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो दोस्तों, मुख्य व्यासपीठ वाले पंडाल के ठीक सामने आ गया हूँ, और यहाँ भी आप देखेंगे तो बहुत सारी पब्लिक पहुँच चुकी है। पंडालों के बाहर पब्लिक आ चुकी है, और सामने बड़ी बड़ी LED भी आपको लगी हुई नज़र आएंगी, और भक्त अपने भजनों में झूमते हुए मस्त हैं। यहाँ पर ताली बजा करके भजन गा रहे हैं। सामने अगर आप पंडालों की व्यवस्था देखेंगे तो करीब 8 या 9 पंडाल लगाए गए थे। वो सभी पंडाल यहाँ पर इस समय पहले ही दिन फुल हो चुके हैं। पंडाल से बाहर भी पब्लिक का आना शुरू हो चुका है। पंडाल के बाहर ही आप देखेंगे यहाँ पब्लिक इस तरह से आपको बैठी हुई नज़र आएगी, और बहुत ही सुंदर रंग में पंडालों की भी व्यवस्था की गई है, भगवा रंग और सफ़ेद रंग के। और नीचे अगर आपका कारपेट दिखाऊं तो इस तरह के बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे नए कारपेट लगाए हुए हैं। जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी, जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा में अक्सर होता है, आपको पूरी भीड़ मिलेगी, पंडाल फुल मिलेंगे। और ये तो आज पहला दिन है, और संडे का भी आज दिन है, उस वजह से भी भीड़ यहाँ पे काफ़ी पहुँची हुई है। और यहाँ आप देखेंगे एक दीदी जो है टॉफ़ियों वाला प्रसाद बांट रही हैं। प्रदीप मिश्रा जी की कथा में अक्सर ऐसा होता है कि लोग टॉफ़ी, बिस्कुट और पानी की बोतलें भी यहाँ पर आकर के बांटते हैं। और दिखाऊँ ऊपर आपको तो ये ऊपर टेंट लगे हुए हैं, जैसा रंग का कॉम्बिनेशन देके लाइट है, पंखे हैं, और शैंडलियर, साउंड सिस्टम, ये सब लगा हुआ है। पंडाल के ही सामने आप देखेंगे ठंडे पानी की भी व्यवस्था यहाँ के जो आड़ती हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने यहाँ पहुँचे हुए भक्तों के लिए की हुई है। तो व्यवस्था जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है देखने में।
सामने आपको नज़र आएगा व्यासपीठ वाला पंडाल, उसके आगे लगे हुए हैं एक्सटेंशन वाले टेंट, और फिर भी उसके आगे जहाँ सड़क पार करने के बाद में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पब्लिक आगे पीछे तक आई हुई है। और ये आरतियों की दुकानें हैं, उनके बाहर भी यहाँ जनता बैठी हुई है इस कथा का हिस्सा बनने के लिए। सामने वाला रास्ता घरोंडा रेलवे स्टेशन से आ रहा है, और उधर से अगर आपको दिखाना शुरू करूँ तो ये है नई अनाज मंडी का नज़ारा, जहाँ पर शिव पुराण कथा के पंडाल लगे हुए हैं। और देख सकते हैं पंडालों के बाहर तक पब्लिक पहुँच चुकी है। हमारा जीवन संतुलित भी होगा और तभी हम जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जहाँ भी पब्लिक को जगह मिल रही है ना, वो अपने बैठ रहे हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में छाया भी ज़रूरी हैगी। हम सभी को एक बात जानना चाहिए कि जो महाभारत प्राप्त होगा, छाया नहीं मिल रही तो भाई वो अपने घरों से छतरियाँ लेकर के आए हैं, तो छतरी की छाया में भी बैठने की अपनी जगह बना दी है। और ये है भगवान भोलेनाथ के प्रति ना हो तो क्या होगा, शरीर है और आत्मा ना हो तो क्या होगा। ऐसे ही शिव और शक्ति का संगम ना हो तो इस सृष्टि का क्या होगा, एक असंभव सी बात है। इसलिए हम सभी के जीवन में शिव नाम का धैर्य और शक्ति नाम की ऊर्जा हमेशा अपने साथ हम सभी को रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी को एक मन में प्रश्न आता है कि शिव क्या है। कई लोग हमसे पूछ सकते हैं, कई लोग हमसे जान सकते हैं। हम सभी को समझाई कि किस प्रकार से हम सभी को सामने देखोगे आप वही पेड़ के नीचे जिनको छाया में जगह मिल गई वो छाया में बैठे हैं, बाकी वही जगह नहीं मिली वो धूप में है, मात्र घर से लाई हुई चादर बिछा करके बैठे हुए हैं। शिव महापुराण कथा के लिए, भोलेनाथ भगवान के लिए और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के लिए ये है लोगों की दीवानगी, जो आपको यहाँ जनसमूह के रूप में दिखाई देगी। और लगातार निरंतर यहाँ बढ़ती हुई जो भीड़ है ना, जिस भी रास्ते से गली से लोगों को पता है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हुई भीड़ को देखोगे ना, बड़े बुजुर्ग आदमी औरतें तो हैं ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं और कुछ अपनी सेवा देने के लिए भी अपने घरों से कुछ सामान को लेकर के आते हैं। और छोटे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पता भी नहीं है, जैसे ये उम्र के छोटे बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ सामने आते हुए देखेंगे एक ने गोद में ले रखा है कि भाई शिव कथा होती क्या है वो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके माता पिता के ये संस्कार हैं कि वो बच्चों को अपने साथ लेकर के आते हैं और यहाँ ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में उनको सम्मिलित करते हैं, उन्हें शामिल करते हैं। आ गया और सब उनसे देखने के लिए, मिलने के लिए। मेरे पापा दर्शन दे दो। ये आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है जी पंडित मिश्रा जी। ये देख सकते हैं सामने वाला जो आप पंडाल देख रहे हैं, यही है मुख्य पंडाल, जिसमें बैठ करके व्यासपीठ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा का वाचन 7 दिन तक करेंगे, यानी कि 17 मई से लेकर के और 23 मई तक। और इसी द्वार से वो अंदर गए हैं। सामने उनकी जो कार दिखाई दे रही है, इसमें वो बैठ करके आए थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था भी की हुई है, पब्लिक भी बहुत पहुँची है यहाँ पर। पंडालों की तरफ अब पब्लिक ने जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ ही समय में कथा का जो है वाचन पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। तो यह है भाई यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालुओं की भक्ति, आस्था और उनकी जो
एक धार्मिक भावना है वो लेकर के यहाँ पर सभी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अलग अलग पंडालों में जहाँ भी उनको बैठने की जगह मिल रही है वहाँ पर वो अपनी स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडालों में जहाँ भी आपकी जगह मिल रही है श्रद्धालु तो बैठ ही रहे हैं, और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़, सिर ही सिर नज़र आने वाले हैं। तो ऐसा है यहाँ पर शिव भक्तों का जन सैलाब। और भाई यहाँ पर ऐसे कोई अपने घर से फ्री पानी की सेवा भी दे रहे हैं कि अपने घरों से ला करके पानी दे रहे हैं। पंखे, स्टैंडिंग फ़ैन, कूलर सब बाहर तक लगा रखे हैं और चालू है। सबसे अच्छी बात ये है। और ऊपर भी छाया के लिए प्रबंध किया हुआ है ताकि जो पब्लिक यहाँ ऐसे कारपेट पे बैठी हुई है उनको गर्मी से बचाया जा सके, धूप से बचाव उनका हो जाए।